नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे तक बैठक हुई। दोनों ही नेताओं ने बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनने की बात कही है। लेकिन सीजफायर पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इस बातचीत में पूरी तरह से पुतिन हावी दिखाई दिए। ट्रंप ने भी साफ कह दिया कि अब ज़ेलेंस्की को तय करना है कि सीजफायर होगा या नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन के सामने ट्रंप ने मान ली हार? आखिर कैसे बैठक में ट्रंप पर भारी पड़े पुतिन? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस से तेल खरीदने वालों पर अब टैरिफ की जरूरत नहीं, पुतिन से मुलाकात के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अजरबैजान के साथ डील से पीछे हट सकता है आर्मेनिया। हिजबुल्लाह के तेवर भी हुए सख्त। ताइवान पर कब तक हमला नहीं करेगा चीन, ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान। पेंटागन 2027 से पहले युद्ध शुरू करने का कर रहा है दावा। और चलते चलते में देखेंगे नई धरती का हो रहा है जन्म, वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा ग्रह जहां पर हो सकता है जीवन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ का कहर, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गई जान, रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश। माया जंगल की रक्षा के लिए मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज में समझौता, दुनिया के फेफड़े माने जाते हैं वर्षावन। पेड़ों की कटाई के चलते रेल लाइन प्रोजेक्ट की हो रही आलोचना। कोलंबिया से तनाव के बीच पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे पहुंची अमेजन नदी द्वीप, क्षेत्र पर बताया अपने देश का अधिकार। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने की तिरंगा फहराने से रोकने की कोशिश, भारतीय दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे लोगों को धमकाया। दुनिया की निगाहें अलास्का पर थी। उम्मीद थी कि ट्रंप जो दावा करते आ रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर और पीस मेकर बताते आ रहे थे। यहाँ तक कह दिया था कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो बैठक में 2-3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में जान जाएंगे। वो पुतिन का दिमाग पढ़ लेंगे और बता देंगे कि बैठक सफल होगी या नहीं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे ट्रंप के सभी दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच हुई बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में पुतिन पूरी तरह से हावी रहे। पुतिन की शर्तों पर बैठक का पूरा एजेंडा तय हुआ और पुतिन ने ही ऐलान किया कि अगली बैठक मॉस्को में होगी, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भूमिका अगली बैठक में भी संदिग्ध हो जाएगी। वो मॉस्को की बैठक में भी शायद शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद पुतिन की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि उनकी जीत हुई है। और इधर अमेरिकी मीडिया ही कह रहा है कि ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जो कुछ भी मिला वो पुतिन को मिला। वो एक विजेता की तरह विदा हुए, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले रोकने से इनकार कर दिया है। सीजफायर के लिए कई शर्तें रख दी हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुतिन ने कहा कि रूस को युद्ध के मूल कारणों को खत्म करना है, यानी नेटो की सीमा पर मौजूदगी नहीं चाहिए। इस बयान से साफ हो गया है कि युद्ध का अंत फिलहाल संभव नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप के बयान ने भी बता दिया है कि जंग रूस की शर्तों पर ही खत्म होगी। उन्होंने अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में डाल दी है। ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की अलास्का की बातचीत को आगे बढ़ाएं और 3 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एक समझौता सुनिश्चित करें। मैं यूरोपीय देशों से भी कहूंगा कि उन्हें इसमें थोड़ा सा शामिल होना होगा, लेकिन ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है। अगर वो चाहेंगे तो मैं अगली बैठक में मौजूद रहूंगा। ज़ेलेंस्की को समझौता करना होगा। रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो नहीं है, वो महान सैनिक है। साफ है, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कह दिया है कि उन्हें ही समझौता करना होगा, नहीं तो रूस के सामने यूक्रेन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि पुतिन भी नहीं चाहते कि सीजफायर जल्दी हो जाए, क्योंकि जितने दिनों तक अब ये जंग चलेगी, रूस यूक्रेन के अंदर उतनी ही जमीन पर कब्जा करता जाएगा। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फोन किया और उन्हें तुरंत अमेरिका बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की 18 अगस्त को ही अमेरिका जा रही हैं। व्हाइट हाउस में उनकी ट्रंप के साथ बैठक होगी और इस बैठक में पुतिन के साथ जो भी बातचीत हुई है, ट्रंप उसे ज़ेलेंस्की के साथ साझा करेंगे और पुतिन की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं उसे लेकर ज़ेलेंस्की को मनाने की कोशिश की जाएगी। अब बात ट्रंप के टैरिफ प्लान की। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक से पहले अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर कई बयान सामने आ रहे थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बातचीत फेल हुई तो हिंदुस्तान पर और टैरिफ लगा दिया जाएगा। चीन पर भी टैरिफ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल वो रूस के साथ व्यापार को लेकर किसी देश पर टैरिफ नहीं लगा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, रूस ने अपना बड़ा ग्राहक हिंदुस्तान को खो दिया है, जो लगभग 40% तेल ले रहा था, और चीन भी काफी मात्रा
मिल ही रहा है। अगर मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो ये बेहद विनाशकारी होगा। अगर जरूरत हुई तो मैं लगाऊंगा, लेकिन शायद इसकी जरूरत ना पड़े। फिलहाल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ये धमकी भी दी कि अगर यूक्रेन के साथ रूस की जंग नहीं रुकी तो वो सेकेंडरी टैरिफ लगाने पर विचार करेंगे। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने रूस के साथ तेल खरीदना बढ़ा दिया है। जुलाई में जहां भारत 16 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से तेल खरीद रहा था, वो अगस्त में बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यानी हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। वैसे ट्रंप भले ही रूस से तेल खरीदने वालों को राहत देने की बात कह रहे हों, लेकिन टैरिफ पर उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले सप्ताह में वो स्टील और सेमीकंडक्टर चिप के इंपोर्ट पर बड़े टैरिफ की घोषणा करेंगे। ये टैरिफ 300% तक पहुंच सकता है। ट्रंप ने कहा कि शुरुआत में टैरिफ की दरें कम होंगी, जिससे कंपनियां अमेरिका में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकें, लेकिन बाद में दरों में तेजी से बढ़ोतरी की जाएगी। बाद में फार्मा सेक्टर पर भी इसी तरह से टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ट्रंप टैरिफ पर यह फैसला लेते हैं तो भारत और चीन दोनों को ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात ईरान के बड़े खेल की। अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अगस्त के आखिर में उस पर फिर हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान अमेरिका की धमकी के आगे झुकता नहीं दिखाई दे रहा, उल्टा वो अमेरिका को लगातार झटके दे रहा है। ईरान ने ट्रंप को सबसे बड़ा झटका आर्मेनिया अजरबैजान समझौते को लेकर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों अजरबैजान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक की थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर दस्तखत किए गए। साथ ही जंगेजुर कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी, जिसे अमेरिका तैयार करेगा। ये कॉरिडोर अजरबैजान और आर्मेनिया की सीमा से होकर गुजरेगा। ईरान को इस कॉरिडोर से सीधा खतरा है, जिसके बाद ईरान ने साफ कर दिया था कि वो इस कॉरिडोर को बनने नहीं देगा। जरूरत होगी तो वो अमेरिका पर भी हमला कर देगा। आर्मेनिया ने जैसे ही समझौता किया, वैसे ही ईरान की सरकार एक्टिव हो गई। ईरान के विदेश मंत्री पहले आर्मेनिया गए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी आर्मेनिया के प्रमुख से बात की। ईरान से बात करने के बाद आर्मेनिया ने 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया। आर्मेनिया ने जंगेजुर कॉरिडोर के न बनने की बात कही है। अमेरिका को दूसरा झटका ईरान ने लेबनान में दिया है। दरअसल अमेरिका के दबाव में लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को किनारे लगाने का ऐलान कर दिया है। उसके लड़ाकों से हथियार छीने जा रही हैं, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह को कमजोर होते नहीं देख सकता। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी लेबनान के बेरूत पहुंचे और खुलकर हिजबुल्लाह के समर्थन का ऐलान कर दिया। लारीजानी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का करीबी माना जाता है। लारीजानी ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम से भी मुलाकात की। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह पावर मोड में है। कासिम ने ऐलान करते हुए कहा कि उनके लड़ाके किसी भी कीमत पर हथियार जमा नहीं करेंगे। अगर उन पर दबाव डाला गया तो लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा और शायद फिर लेबनान का हाल भी सीरिया जैसा हो जाए, यानी राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़कर भागना पड़ जाए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि भविष्य में ईरान कोई जंग लड़ेगा तो हिजबुल्लाह उसका साथ देगा। यानी ईरान अब अमेरिका को बड़े झटके देना शुरू कर चुका है। अब बात चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की। चीन ताइवान पर हमला करेगा, ये तय माना जा रहा है। हमला कब होगा, सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं। 6 महीने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2027 तक ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पेंटागन ने कहा कि इसके लिए चीन अपने न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ा रहा है। चीन ने बीते साल अपने परमाणु भंडार में कम से कम 100 नए हथियार जोड़े हैं और साल 2030 तक इनकी कुल संख्या करीब 1000 करने का टारगेट सेट किया है। यानी अब तक ये माना जा रहा था कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर देगा। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। अब फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं, ताइवान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में भी काफी तनाव है, लेकिन जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शी ने मुझसे कहा है कि जब तक आप यानी ट्रंप राष्ट्रपति हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। शी ने कहा कि वो काफी धैर्य रखे हुए हैं और चीन भी काफी धैर्यवान है। ये शब्द राष्ट्रपति जिनपिंग के हैं जो उन्होंने मुझसे कही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वो लगातार ये दावा करता रहा है कि कैसे भी करके वो ताइवान को मिलाकर रहेगा। वहीं ताइवान चीन के दावे का विरोध करता है और खुद को स्वतंत्र देश मानता है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने भी ताइवान के मुद्दे पर कहा कि अमेरिका की सरकार को एक चीन नीति का पालन करना चाहिए। उसे चीन अमेरिका संबंधों और शांति और स्थिरता के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अल्फा सेंटोरी के पास एक रहने लायक ग्रह की खोज की।
वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हमारे और सौरमंडल के सबसे करीब के तारे अल्फा सेंटोरी ए के पास एक संभावित रहने लायक ग्रह की खोज की है। इस खोज को अस्थायी रूप से अल्फा सेंटोरी ए बी नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पर पानी मौजूद हो सकता है, जो इसे जीवन की संभावना के लिए एक अहम जगह बनाता है। ये खोज, जिसे डायरेक्ट इमेजिंग के जरिए मुमकिन बनाया गया है, खगोल विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये पहली बार होगा जब हमारे सबसे करीबी तारे के पास एक ऐसे ग्रह की पहचान की गई है जहां जीवन मुमकिन हो सकता है। अल्फा सेंटोरी ए बी का अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में होना इसे पृथ्वी से दूर कहीं जीवन की खोज में एक अहम लक्ष्य बना सकता है। दरअसल गोल्डीलॉक्स जोन वो क्षेत्र है जहां ग्रह पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर अनिकेत सांगी के मुताबिक ये ग्रह अपने तारे के सबसे करीब है और तापमान व आयु के मामले में हमारे सौर मंडल के विशाल ग्रहों के सबसे करीब है। साथ ही ये ग्रह हमारे पृथ्वी के भी सबसे नजदीक है। सांगी ने आगे कहा कि इस तरह के बाहरी ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की सीधी तस्वीर लेना बेहद मुश्किल है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मुमकिन कर दिखाया है। ये खोज न केवल जेम्स वेब की ताकत को दिखाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं जो हमारे सबसे करीब मौजूद हैं। ये भविष्य में होने वाली खोजों के लिए भी एक नई राह खोलता है, जिससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर यहाँ कोई और भी मौजूद है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।